तुमने एक चीज़ देखी है कि किस तरह से पॉलिटिशियंस, बड़े-बड़े एक्टर, जो भी लोग अमीर हैं, वो हद से ज़्यादा जीते हैं। एंड हद से ज़्यादा जीना इज़ वन थिंग, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो बंदे। मतलब वो एकदम एज्ड नहीं लगेंगे। तुम किसी भी एक्टर की शक्ल देखो आज के टाइम पर, अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान, सब लोग मिडल एज से ऊपर हैं थोड़ा। एंड तब भी वो बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं। एंड सिर्फ ये चीज़ नहीं है, इवन पॉलिटिशियंस के साथ देखो तो वो लोग चाहे बूढ़े होंगे काफ़ी, तुम कोई भी एक रैंडम पॉलिटिशियन उठा लो, डोनाल्ड ट्रंप उठा लो, मतलब ही इज़ नॉट वेरी रैंडम, बट उनकी भी एज बहुत ज़्यादा है। मोदी जी की भी एज बहुत ज़्यादा है। अमित शाह जी की भी बहुत एज ज़्यादा है। राहुल गांधी जी की भी एज बहुत ज़्यादा है। ये सारे पॉलिटिशियंस की एज काफ़ी ज़्यादा है। एंड तब भी ये पॉलिटिक्स में हद से ज़्यादा एक्टिव हैं। बढ़िया बढ़िया स्पीच देते हैं, घंटों घंटों धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन तब भी ये चीज़ कर पाते हैं। क्यों? वॉट अलाउज देम टू डू ऑल ऑफ दिस? एंड दैट वन थिंग इज देयर डाइट, देयर न्यूट्रिशन। जो खाना खा रहे हैं वो लोग, तुम चाहे जितना आर्ग्यू कर लो, इनकी डाइट बैलेंस्ड होती है। इनके पास कुक्स होते हैं जो कि इनके लिए पूरी बढ़िया डिशेस बनाते हैं। बट वहीं तुम्हारी अगर तरफ देखें, तुम्हारे घर वालों की तरफ देखें, तो तुम एक टाइम पर जब खाना खाते हो, मैक्स टू मैक्स एक दही होगा, रोटी होगी और दाल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी भी, दाल और सब्जी साथ में कर दोगे। आधे से ज़्यादा घरों में तो ये भी होता है कि खाना ना बनाना पड़े, उसके चक्कर में हम दाल लेंगे या फिर सब्जी लेंगे। इन दोनों ऑप्शन को एक साथ कभी नहीं लेंगे, इनको एक एक करके लेते हैं। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत बनते जा रही है। कितने सारे लोग हैं कि हमारे आसपास हम देखते हैं कितने लोगों को डायबिटीज़ है। सबको तुम्हें पता है कि भाई, मैं देखा है, मैंने बचपन से अपने घर वालों को मैं पर्सनली बताऊं, मैंने देखा है कि मेरे खानदान में काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ हो गई इसी चक्कर में। एंड तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ होगा, डायबिटीज़, किसी को थायराइड है, ऐसी ऐसी बीमारियां तुमने पक्के से सुनी होंगी बचपन से। एंड तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास के लोगों को है। एंड दिक्कत पता है क्या है? हम लोग सोचते हैं कि शुगर वगैरह ना दूसरे लोगों को ही हो सकती है, हमें नहीं हो सकती। तो हम अपने बारे में सोच छोड़ देते हैं सोचना, एंड फिर मस्त मस्त खाते हैं। उसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है वो है दवाइयों की। हमारी आजकल जो इंडियन इकोनॉमी है ना, तुम इंडियन इकोनॉमी देखो, दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हैं। एंड लोगों को लगता है कि दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। एंड लोगों को दवाई एक ऐसा बाण दिखता है कि वो तुम्हें टोटली ठीक कर देगा। एंड इस चक्कर में हम अपनी डाइट के बारे में भूल जाते हैं। अरे शुगर हो रही है, चीनी खा लो, फिर दवाई खानी तो ही है। ये माइंड सेट है बंदों का। अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई मैं डाइट में पैसे ना देकर, मैं अच्छी फ्रूट सब्जियां ना खरीद कर, ज़्यादा फ्रूट सब्जियों से बच के मैं दवाइयों में पैसा दे दूंगा, तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर डूइंग दैट। लोगों को न्यूट्रिशन से ज़्यादा दवाइयों में पैसा देने में मज़ा आता है। एंड दे थिंक कि एक ऑब्लिगेशन है कि वो उस एज पे पहुंच चुके हैं तो उन्हें खानी ही पड़ेगी। वो क्योंकि अपने आसपास देखते हैं, हम अपनी आसपास की सराउंडिंग में देखते हैं कि वो बंदा भी दवाई खा रहा है, तो हमारे लिए वो चीज़ न्यू नॉर्मल बन चुका है। जो हम सोचते हैं कि भाई ये भी दवाई खा रहे हैं, हमारी भी उम्र आ चुकी है। पर ऐसा नहीं है। यू आर नॉट मेंट टू टेक दोज मेडिसिन मेरे भाई। औषधि सिर्फ और सिर्फ मरीजों को दी जाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं दी जाती। एंड तू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, and you have to make sure that you do not take those medicines. The only thing that will save you from everything, every other disease, is exercise and diet. सिर्फ दो शब्द, एक्सरसाइज और डाइट, एक्सरसाइज और डाइट, यही दो चीज़ें तुम्हें हर रोज़ करनी है। एंड यू विल बी हेल्दी। तुम अच्छा जियोगे, अच्छा आगे चल के तुम्हारी आगे की पीढ़ियाँ भी अच्छी रहेंगी, खुश रहोगे। एक ब्रायन जॉनसन करके बंदा है, वो भी इन चीज़ों पर ही फोकस करता है। उसके बाद वो स्लीप भी डाल देता है, बट स्लीप इज़ लाइक मिल जाती है, मोर और लेस 6 to 8 hours हर किसी को मिल जाती है। लेकिन ये दो चीज़ें हैं जिसमें लोग छोड़ देते हैं जिसको। एंड तुमने एक और चीज़ देखी होगी, हमारी जो इंडियन डाइट होती है, हमारी प्यारी इंडियन डाइट, उसमें हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स कोई गलत चीज़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो कि बाद में यूटिलाइज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत एसेंशियल है, लेकिन हमारी डाइट में तुम एक और चीज़ देखो, प्रोटीन मिसिंग है हद से ज़्यादा, वेजिटेरियन डाइट में खासकर। तुम मेरा फूला चेहरा देख सकते हो, बिकॉज मैं 4 दिन की ट्रिप पर गया था एंड मेरे को प्रोटीन के वहाँ पे सोर्सेस थे ही नहीं। पनीर के अलावा मैं कुछ नहीं खा रहा था उधर। एंड तुम देख सकते हो कि किस तरह से मेरा चेहरा फूल चुका है वापस से। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चावल। हमारी डाइट में जितने भी वाइट न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी चावल, रोटी, जो भी तुम वाइट चीज़ें होती है ना, वो हमारे एनिमीज़ बन चुके हैं आज के टाइम पर, क्योंकि
हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ कंज्यूम करते हैं। अगर तुम उड़ीसा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, बिहार से हो, कहीं भी हो, दाल भात का नाम सुना होगा। एंड उसमें होता क्या है? भात। भात, व्हाट इज भात? चावल। हर समय हम सिर्फ चावल खाते हैं। एंड चावल खाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम मजदूर हो, अगर तुम ऐसे हो कि सुबह जाते हो एकदम फिजिकल लेबर कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर तुम्हारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर तुम नॉर्मली जी रहे हो, ठीक है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो चीज़। तुम्हें प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा एंड इसको कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से काट दो, कम करना पड़ेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक डाइटिशियन पर जाओ, उससे न्यूट्रिशन बनवाओ। अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो चैट जीपीटी पर जाओ, उसको अपनी एज लिखो, उसको अपना बताओ कि तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसको बताओ कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है या नहीं है, एंड वो तुम्हें बढ़िया न्यूट्रिशन बना कर दे देगा। अगर तुम वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन बना कर दे देगा। बेस्ट थिंग है, यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग नहीं करते। आज अगर तुम न्यूट्रिशन में महीने के 5,000 से ले की जगह 15,000 लगा दोगे, दैट इज मच बेटर देन 20,000 की हफ्ते की दवाई खरीदने से। बिलीव मी when I'm saying this, it is better to spend money on food. इट इज़ बेटर कि तुम ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, तुम ढंग की चीज़ें खाओ, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स खाओ जिसमें कंटेमिनेशन ना हो। अगर दूध 50 रुपये किलो है और तुम टेट्रा पैक मंगा रहे हो, प्योर वाला दूध मंगा रहे हो जो कि 70 रुपये किलो है, तो वो 20 रुपये दे दो मेरे भाई। 20-30 रुपये के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस कि तुम्हारा खाना ही तुम्हें बनाता है। वॉट यू ईट इज वॉट यू बिकम। रिमेंबर दिस, वॉट यू ईट इज वॉट यू बिकम। तो अगर तुम ढंग का खाना खाओगे तो तुम ढंग का बन जाओगे। जो लोग भटूरे खाते हैं हद से ज़्यादा, उनका चेहरा भी भटूरे जैसा लगता है, गोल मटोल हो जाते हैं, बिकॉज फैट स्टोर हो जाता है। तुम हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, ब्लोटिंग हो जाएगी तुम्हें। तुम पानी कम पियोगे, तुम्हें ब्लोटिंग हो जाएगी, पूरे चेहरे में तुम्हारा वाटर वेट बढ़ जाएगा। ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती हैं, पता नहीं क्यों। स्कूल में पता नहीं हम क्या कर रहे थे, ये चीज़ हमें कभी टेक्स्ट बुक्स में बताई नहीं है कि इनसे ये हो जाता है। हमें ये चीज़ अच्छे से सिखानी चाहिए। बस हमें ज़बरदस्ती पढ़ा देते कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन ये होते हैं, विटामिन के इतने इतने, B1 B2 B6, ये चीज़ बताते हैं स्कूल में। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है भाई कि काम की चीज़ें नहीं बताते हैं। एंड काम की चीज़ यही है कि तुम्हारी डाइट जो होनी चाहिए बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं एक वेजिटेरियन इंडियन डाइट का, दैट वुड बी कि तुम सुबह उठो, स्प्राउट्स खाओ, ठीक है। अब स्प्राउट्स भी एक तरह के नहीं, अलग अलग तरह के, जिससे कि अमीनो एसिड्स की प्रोफाइलिंग पूरी हो जाए, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू द साइंस, बट स्प्राउट्स अलग अलग तरह के एक साथ खाओ, ठीक है। उसमें मूंग के, चने के, अलग अलग तरह के। उसके बाद तुम ओट्स खाओ। ओट्स में क्या क्या, दूध डाल लो, ठीक है, 200 ml दूध, उसमें ओट्स डालो, अलग अलग फ्रूट्स डालो, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालो। ड्राई फ्रूट्स नहीं है कोई बात नहीं, जो चीज़ है वो चीज़ डालो। उसके बाद पहली मील होगी, तो पहली मील में थोड़ा दही रखो, एटलीस्ट 250 ग्राम से लेकर आधा लीटर दही रखो। उसके बाद तुम पनीर डालो, पनीर नहीं है तो टोफू डालो, ईदर ऑफ द टू। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई टोफू की बायोअवेलेबिलिटी कम है। मेरे भाई फैट्स भी कम है उसमें, तो इसलिए इट्स बेटर ऑप्शन, ठीक है, इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद दाल रख लो, एक सब्जी रख लो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम खीरे काट के खाओ, ठीक है। खीरे एंड गाजर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। मूली मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे को पर्सनली उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी मूली लवर्स, बट दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। फिर तुम दोपहर के बाद, दोपहर 4-5 बजे, अगर तुम हो सके तो थोड़ा सा दूध लो, ठीक है, दूध पियो। उसके साथ चने खा सकते हो, चने इज़ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब हैंडफुल ऑफ चने आर गुड। अगर वो नहीं हो पा रहे, पॉपकॉर्न, मखाने, ये अच्छे ऑप्शंस हैं। पॉपकॉर्न कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सस्ती चीज़ है पॉपकॉर्न। एक्टू के नहीं लेने भाई, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, कंपनी वाले नहीं लेने जिसमें तेल वगैरह होता है, नॉर्मल वाले लो, ठीक है। उन्हें बिना तेल के ट्राई करो, जो भी उन्हें पॉप करवाने का। उसके बाद रात में तुम एक बैलेंस, सेम सी जो तुमने लंच में खाया था वैसी सी डाइट कुछ कर सकते हो। तुम अगर जाकर भी सर्च मारोगे बैलेंस डाइट, बैलेंस प्रोटीन डाइट, तुम्हें यही चीज़ें मिलेंगी। एंड मेरे भाई, यू विल सी कि देयर विल बी अ चेंज इन यू। तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हें नींद आती है हर समय, जब तो तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हें नींद आती है, वो तुम्हारे खाने की वजह से। मैंने ये चीज़ बहुत सालों तक रियलाइज़ नहीं करी है। जब मैं करी थी ना, जब मैं सिर्फ प्रोटीन शेक पीता था सुबह उठ के, आई सॉ एन इमेंस चेंज इन माई सेल्फ। मेरी लीड कोड की स्ट्रीक भाई पता नहीं कितने 80 दिन की गुच्छी हो गई थी, बहुत क्रेजी हो गया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर डाइट,
नहीं तो तुम्हें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। एंड दवाइयों में पैसा खर्च करने से अच्छा तुम आज न्यूट्रिशन में कर लो, तो तुम फिट भी रहोगे। तुम जब बूढ़े होगे तो तुम्हें स्टिक लेके, लाठी लेके ऐसे हंस्ड बैक होकर नहीं चलना पड़ेगा। तुम एकदम बढ़िया तरह से चलोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू केयर ऑफ योर डाइट, क्योंकि हम, पता है बचपन में हमें इतना लगता नहीं, हम कुछ भी खा लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन 18-19 के बाद जाओगे ना तो तुम्हें ब्लोटिंग वगैरह होनी शुरू होगी, गैस जिसे कहते हैं, एंड वो बहुत गलत चीज़ होती है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि तुम फिजिकल एक्टिविटी रखो अपने दिन में, एंड तुम्हें ब्लोटिंग वगैरह भी नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम कल, मतलब आने वाले कल में दवाइयों में पैसा नहीं डालना चाहते। एंड ऑब्वियसली कट शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम सॉरी मैंने पिछले 4 दिन से वीडियो नहीं डाली बिकॉज आई वॉज ऑन अ ट्रिप। मैंने ये चीज़ बोली है कि तुम्हें ट्रिप पे भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बट मैं अपने घर वालों के साथ था एंड मैं वीडियो उनके साथ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उनको नहीं पता मेरे इसके बारे में। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या था मेरा भाई, मैं इंट्रो भी भूल गया। शिट, इंट्रो क्या था मेरा? ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड से तुम्हारा बदल ही रहा हूँ हमेशा।